हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जेई मेंस 2021 के लिए रिवीजन। आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रिपरेशंस के लिए। जो आप फरवरी मार्च और अप्रैल में जितने भी 4 अटेम्प्ट्स है वो सारे अटेम्प्ट्स को एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि बहुत सारा सिलेबस रहता है जेई के कोर्सेज में और आपके पास में टाइम बहुत कम है, और जिस प्रकार का अभी सिचुएशन है लॉकडाउन का, इसमें आपने पढ़ाई बहुत कम की होगी। तो अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है मतलब कैसे कि उन टॉपिकों को ज़्यादा रिवाइज करना है जिनकी आने की एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन्हीं टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उन टॉपिक के ऊपर हम लोग रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे अभी मेरा पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ इंटीग्रेशंस है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं मेंस लेवल पे, जिसके आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वो है इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटीज़। और इसमें बहुत सारे फार्मूलेज की आपको मालूम होने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत सिंपल से अगर आपने कभी इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़ा है और आज आप अगर इसको करेंगे तो भी आपका ये इंटीग्रेशन का सवाल बन जाएगा अगर ये सवाल आता है। और इसके ही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही पूछा जाता है, दूसरे भी आते हैं, मगर प्रिपरेशन आपको इस वे में करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते जाना और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्स की पावर 4 - 1। तो पहले एक काम देखिए कि आपके डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स की पावर 4 - 1 है और ये x की पावर 4 - 1 ब्रैकेट में है। अब ये ब्रैकेट की पावर कुछ भी हो सकती है रैशनल में, 1 2 3 4 या 1/3 1/2 1/4 n या 1/n, इस प्रकार की ये ब्रैकेट्स की पावर होगी। इसी ब्रैकेट में से जो हाईएस्ट पावर है ना उसको हमको कॉमन लेना है। ये है हमारा कॉमन टेकिंग वेराइटी। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बात को समझो। अब ये ब्रैकेट्स न्यूमरेटर में भी हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी होता है। ठीक है, तो अब बताइए सबसे हाईएस्ट पावर वाला यही है x की पावर 4, तो इसी को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 5। कॉमन ले लिया तो ये x में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये बनेगा 1 और इसमें आ जाएगा 1/x की पावर 4। ये 1/x की पावर 4 ना लिखते हुए इसको आप क्या लिखो, ये लिखने से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, x की पावर -4। ये लिखने से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। और फिर यही जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसके पावर के साथ में नहीं, सिंपली इसको। तो इसको आपने टी पुट अप किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ये पावर 4 -4, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर -5। करेक्ट है कि नहीं? -4 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, फिर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे x की पावर -5 मतलब आप dx अपॉन एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं और दैट इज इक्वल टू ये +4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/4 dt हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो अब ये इंटीग्रेशन का में कन्वर्ट हो गया। देखो dx अपॉन एक्स की पावर 5 ये पूरा कन्वर्ट हो गया 1/4 dt में। तो ये हो गया 1/4 dt और इसके अपॉन में इसको पूरे को आपने टी पुट अप कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन तो आप सबको आता ही है, ये बन गया डी टी अपॉन टी। तो 1/4 लॉग ऑफ टी और ये हो गया सॉल्व। तो अब टी को वापस रख दीजिए, टी क्या था आपका 1 - x की पावर -4 है ना, ये हो गया। अब इसके सिंप्लीफिकेशन भी ऑप्शंस में जो रहेगा उतने लेवल तक के हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हो उसको भी देखते हैं। 1/4 लॉग ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर 4 + c। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है, लॉग ऑफ x की पावर 4 -1/x की पावर 4, ऐसे भी लिख सकता है, +c। और भी इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिंप्लीफिकेशन रहेगा ना इसमें भी आपको टेस्ट करेगा स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन के बाद देखिए लॉग की अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ x की पावर 4 -1 फिर -1/4 लॉग ऑफ x की पावर 4। होगा कि नहीं होगा? लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, +c। करेक्ट है? क्लियर है क्या? कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी लगाए तो ये 1/4
लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये इधर चले जाएगा, एक्स की पावर 4 यहाँ आके, तो ये सिंपली माइनस लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये भी आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर कितने दूर तक के आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आई होप दैट आपको ये बात समझ में आएगी, और खास करके इसके लास्ट स्टेप में जरूर ध्यान देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन में, ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट यहाँ पे, और देखो ब्रैकेट की इस बार पावर रैशनल है 1/4, तो मुझे ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर वाला एक्स रहेगा उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 ये कॉमन आएगा, एक्स की पावर 4 1/4 से कॉमन आएगा, इसकी पावर है, तो ये सिंपली एक्स हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे एक्स की पावर -3। आई होप दैट ये स्टेप बहुत आसान है समझने में। और ये हो गया एक्स की पावर 5 dx। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर -3। ये थोड़ा सा लिखने से आसान हो जाता है, एक्स की पावर -4 dx। ठीक है, और अब ये जो ब्रैकेट के इनसाइड है इसको हमने पुट करना है। हाँ बोलो, 1 माइनस एक्स की पावर -3 को मैंने टी पुटअप किया, इसके पावर के साथ में नहीं पुटअप करना है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ 3, एक पावर कम हो जाएगा dx, और ये बन गया dt। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरा x की पावर -4 dx आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 1/3 dt में। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स 1/3 dt, ये हो गया, और इसको आपने t पुटअप किया है तो t की पावर 1/4 dt, जो अब इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। बोलो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो t की पावर 1/4 + 1 होगा, 1/4 + 1 कितना होता है 5/4, एक पावर बढ़ जाता है, मतलब 5/4 जो पावर में रहता है उसी से हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गया +c, करेक्ट है, फाइन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 4/15 t की पावर 5/4 + c, और t को आप रिप्लेस कर दीजिए। चलिए t को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर आ गए 4/15, t क्या रखा था आपने 1 माइनस एक्स की पावर -3, और ये है 5/4 + c। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर सिंप्लीफाई करने बोला होगा 4/15 1 माइनस 1/x³ 5/4 + c, इस प्रकार का भी ऑप्शन में हो सकता है। या और सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया होगा x³ - 1/x³ 5/4 + c, इसमें तो इतना ही सिंप्लीफिकेशन बनता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकते हैं, और इस प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे। तो ये थे हमारे टेकिंग कॉमन वेराइटी स्टूडेंट्स। मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। आई होप दैट आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अब हम उन क्वेश्चंस के ऊपर आ गए जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जैसे ये इंटीग्रेशंस को देखिए। अभी इसके पहले जो 2 वेराइटीज मैंने इंटीग्रेशन के किए थे, ये भी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स के टफेस्ट क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को बेस मान के, जिसको हमने इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी, आप उसको दूसरे तरीके से किए होंगे लेकिन वो आपको कभी समझ में नहीं आएंगे। और आप जब टेकिंग कॉमन वेराइटी प्रोसेस, हालांकि ये जो टेकिंग कॉमन वेराइटी है ना, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटीग्रेशन में यूज होता है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट, चाहे मेन्स हो चाहे एडवांस में, आगे जितने भी इंटीग्रेशन आप करते हैं। देखो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका ये टेकिंग कॉमन वेराइटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी इंटीग्रेशन में हम कहीं ना कहीं इनको यूज करते ही है, तो इसीलिए। अब आ गए इस क्वेश्चन के ऊपर। नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसा है, न्यूमरेटर में भी है अलजेब्रिक फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के ऊपर पावर है, मतलब कॉमन हमको यहाँ से लेना है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, तो ठीक है, लेते, ये हो गया 5x की पावर 4 + 4x की पावर 5। तो अब देखिए यहाँ x की पावर 5 स्क्वायर के साथ में बाहर आएगा, तो मतलब x की पावर 10 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये बचेगा 1। अब यहाँ बचेगा x/x की पावर 5, इसको लिखेंगे 1/x की पावर 4, और 1/x की पावर 4 को लिख देंगे, बोलो क्या, x की पावर -4, और ये हो जाएगा x की पावर -5, और ये इसका स्क्वायर, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, है ना। और ये हो गया dx। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके रख देना है, तो सिंप्लीफाई करके x की पावर 10 को इधर डिवाइड कर दो ऊपर में, जो मैंने बताया था, जिससे ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर -6,
ये हो जाएगा 4x⁵ क्योंकि 10 का पावर ऊपर कर दिया मैंने, है ना। ठीक है साहब, और ये बन गया 1 + x⁴ और इसका स्क्वायर और ये dx। अब ये सिंप्लीफिकेशन ऐसा है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करो, ये ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट को टी पुटअप करो। तो पुट किया, पुट 1 + x⁴ + x⁵ को टी पुटअप किया। डेरिवेटिव लेंगे तो -4x⁵ इसका हो जाएगा, इसका आ जाएगा -5x⁻⁻6, एक कम होते जा रहा है, और ये dx दैट इज इक्वल टू dt। तो अब आप देखेंगे कि आपको चाहिए 5x⁻⁻6 + 4x⁻⁻5। 4x⁻⁻5 भी है, 5x⁻⁻6 भी है, लेकिन बीच में प्लस है तो माइनस को कॉमन ले लो। फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इस प्रकार का हम लिख सकते हैं, ठीक है, dx दैट इज इक्वल टू -dt। करेक्ट, कितना आसान हो गया। अब ये इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं रहा, इस इंटीग्रेशन को देखते हैं तो ये माइनस, ये ऊपर वाला पूरा dt हो गया और नीचे वाला t का स्क्वायर हो गया, और ये इंटीग्रेशन आपको आता ही है -t⁻⁻2 dt। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर प्लस होगा, मतलब -2 + 1। बोलो -2 + 1 कितना होता है, -1। इसी पावर से डिवाइड करेंगे, माइनस प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1/t हो जाएगा, प्लस सी, मतलब 1/t को रख दीजिए। व्हाट इज t, 1 + x⁻⁻4 + x⁻⁻5 + c, ये आपका आंसर। और फिर जैसा मैंने बोला था कि इसका सिंप्लीफिकेशन, लास्ट वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा, देखना जरा, 1 + 1/x⁴ + 1/x⁵, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x⁵ से मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, x⁵ जो ऊपर चले जाएगा, x⁵ एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा x⁵, ये बनेगा x और ये बनेगा 1। तो इस प्रकार का ये सिंप्लीफिकेशन है आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये लास्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में मैंने बताया है, ठीक है। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखते हैं, या फिर आगे और जितना भी टाइम मेरे को मिलता है मैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूँ। अब ये 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसानी से अब आप समझ गए कि ये वैरायटी है। देखिए ये ब्रैकेट है, इसकी पावर 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ से x⁵ विद पावर 3 कॉमन लेना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x⁴12 + 5x⁹9। अब ये x⁵ हाईएस्ट है तो ये पावर 3 के साथ में बाहर आएगा, मतलब x⁵15, करेक्ट है। यहाँ बचेगा 1, इसको x⁵ से डिवाइड करेंगे तो x⁻⁻2, और ये बचेगा x⁻⁻5 और इसकी पावर 3, करेक्ट है। इस x⁵15 को यहाँ ऊपर दे दीजिए, वो उससे क्या होता है कि आसान दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा 2x⁻³ + 5x⁻⁻6, इजंट इट। ठीक है सर, तो ये हो गया 1 + x⁻⁻2 x⁻⁻5 और इसकी पावर 3, और ये बन गया dx। अब आपको इसको पूरे को t पुटअप करना है, तो पुट करिए। पुट किया मैंने, 1 + x⁻⁻2 + x⁻⁻5 = t, इसका डेरिवेटिव आते तो ये हो जाएगा -2x⁻³ -5x⁻⁻4, और ये dx दैट इज इक्वल टू dt। करेक्ट है क्या, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, करेक्ट, फाइन। तो अब आपके पास में यहाँ 2x⁻³ ये प्लस है, 5x⁻⁻6। अच्छा यहाँ थोड़ा सा हमने इश्यू हो गया, -4 नहीं -6, ठीक है। x⁻⁻5 का डेरिवेटिव -5 × x⁻⁻6, ठीक है। तो अब ये माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x⁻³ प्लस 5x⁻⁻6, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया -dt। तो अब आप क्या, ये 2x⁻³ प्लस 5x⁻⁻6 इंटू dx पूरा कन्वर्ट हो गया -dt में। तो अब इसीलिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, -dt अपॉन नीचे वाले को, इसको पूरे को आपने t पुटअप किया था और इसकी पावर 3। तो अब आपको तो ये इंटीग्रेशन मालूम ही है, t⁻³ dt माइनस t की पावर +1 होगा, तो -3 + 1 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय -2 + c, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/2
1/t² प्लस सी। तो सिंपली अब क्या करो, टी को रख दो। टी क्या है, टी कहाँ पर है, हाँ जी, टी ये पुटअप किया था हमने 1 प्लस x⁻² प्लस x⁻5 का स्क्वायर प्लस सी। करेक्ट है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने बता ही दिया कैसे करना है। तो देखिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ 1 ही रखिए, ये हो जाएगा x⁻5 है ना, तो ये x⁻5, ये x⁻3 और ये +1 और इस पूरे का स्क्वायर, और इसके अपॉन में था x⁻5। x⁻5 ऊपर जाएगा लेकिन स्क्वायर के साथ में, स्क्वायर के साथ में जाएगा मतलब क्या आ जाएगा, x⁻10। आई होप दैट ये सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई भी परेशानी नहीं जानी चाहिए। करेक्ट है कि नहीं। देखिए ये क्या लिखा आपने, 1 + 1/x²। यहाँ देख लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप दैट इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 1/2 और फिर क्या है x⁻10 अपॉन x⁻5 प्लस x⁻3 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन देखते स्टूडेंट, और ये 19 मीन्स। आई होप दैट अब सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये x⁻7 सबसे बड़ा पावर है, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x⁸ प्लस 7x�6 और x⁻7 स्क्वायर के साथ बाहर आएगा तो x⁻14, 7 मतलब x⁻5 हो जाएगा प्लस x⁻7 हो जाएगा -2 ओनली। करेक्ट है। और इसका स्क्वायर और ये dx। अब इसको कैसे लिखना है ये भी आपको मालूम है कि x⁻14 को इनमें दे देना है, x⁻6 प्लस 7 इंटू x⁻8। करेक्ट है क्या, ठीक है ना। 14 गया, ठीक है, 8 और 6 14, कोई इशू नहीं है। ओके फाइन। तो यहाँ आ जाते हैं, ये बनेगा x⁻5 प्लस x⁻7 -2 का स्क्वायर और ये dx। और अब आप क्या करो, इसको पुटअप करो। ठीक है, स्क्वायर के साथ मैंने सिंपली इसको तो पुट किया मैंने, x⁻5 x⁻7 -2, इसको t पुटअप किया तो -5x⁻6। अब ये डेरिवेटिव है, एक पावर कम होगा तो ये हो जाएगा फिर से -7x⁻8 और ये पूरा dx, क्योंकि 2 का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, और ये dt। तो अब आप देखेंगे 5x⁻6 प्लस 7x⁻8 dx इक्वल टू -dt। ठीक है फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आप इस स्टेप को देखिए, 5x⁻6 प्लस 7x⁻8 इंटू dx, ये पूरा -dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया माइनस ये dt, ये पूरा t है, t का स्क्वायर अभी अभी मैंने बताया इसको, -2 dt करेंगे माइनस t⁻2 प्लस 1 करेंगे तो t⁻1 अपॉन -1 प्लस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/t प्लस c। और अब आप t को पुटअप कर दीजिए तो 1/ क्या t पुटअप किया था आपने, ये पुटअप किया था x⁻5 प्लस x⁻7 -2, ये पुटअप किया था। और इसको आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैंने बता दिया, x⁻7 इसका एलसीएम होगा, ऊपर चले जाएगा, x⁻2 प्लस 1 -2 x⁻7। करेक्ट है कि नहीं, x⁻2 प्लस 1 -2 x⁻7 और ये ऑफकोर्स प्लस सी, x⁻7 ऊपर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। करेक्ट है फाइन। तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना। आपने टी का वैल्यू बराबर पुटअप कर दिया, टी क्या था, x⁻5 प्लस x⁻7 -2, और यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो कोई इश्यू नहीं है। फाइन। तो ये हो गया 2019 में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा।
और ये लास्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी ही है। और वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ देखिए साइन की पावर एन थीटा माइनस साइन थीटा ये ब्रैकेट में, और इसकी पावर 1/n है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेराइटी है। तो देखिए हाईएस्ट पावर साइन की पावर एन थीटा कॉमन आएगा विथ पावर 1/n, तो इसका मतलब ये सिंपली साइन थीटा बाहर आएगा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन एन थीटा, मतलब 1 माइनस एन थीटा होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है कि नहीं। साइन की पावर 1 और नीचे में एन थीटा, साइन की पावर एन है तो 1 माइनस एन थीटा लिख देंगे, और इसकी पावर 1/n जो हमको सब्सटीट्यूट करने के काम आएगा। और ये हो गया साइन एन प्लस 1 थीटा, और ये कॉस थीटा डी थीटा। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर माइनस एन थीटा, क्योंकि 1 माइनस एन माइनस 1 करेंगे तो ये भी बात क्लियर हो गई। 1 माइनस साइन 1 माइनस एन थीटा, और इसकी पावर 1/n कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको समझ में ही आ गया कि पुट कर दो। पुट क्या किए, ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस एन थीटा इक्वल टू टी, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 माइनस एन बाहर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस एन थीटा, और फिर साइन में चेन रूल लगेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और फिर डी थीटा दैट इज इक्वल टू डी टी। तो अब आप देखेंगे साइन की पावर माइनस एन थीटा, साइन की पावर माइनस एन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, देखो इस पूरे का वैल्यू आ गया साइन की पावर माइनस एन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी अपॉन एन माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1/n-1 dt, ठीक है। और ये पूरा आपने क्या पुटअप किया है, इसको पूरे को आपने टी पुटअप किया है, तो ये सिंपली टी की पावर 1/n, और आपको इंटीग्रेशन अब आप समझ ही गए होंगे, टी की पावर 1/n प्लस 1 अपॉन 1/n प्लस 1। तो n प्लस 1 आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे n ऊपर चले जाएगा तो n/n² माइनस 1 भी लिखा सकता है, टी की पावर 1/n प्लस 1 n/n² माइनस 1। टी क्या था आपने रख देना है, टी था 1 माइनस साइन 1 माइनस एन थीटा, और इसकी पावर 1/n प्लस 1 एंड ऑफकोर्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन बाय टेकिंग कॉमन वेरिएटी। ये लास्ट प्रॉब्लम्स का सिंप्लीफिकेशन आपको आई होप दैट समझ में आया होगा। सो ये था हमारा फर्स्ट वेराइटी। आगे लेक्चर्स में फिर हम इसी प्रकार से रिवाइज करते रहेंगे थ्रू आउट अप्रैल तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।